हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडेज माय टॉपिक मलेरियल पैरासाइट। ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आज मैं आपको इसके सिर्फ जो मेन टॉपिक है उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके करवाऊंगी ताकि आपको समझ आ सके। मलेरियल का जो टॉपिक है, जो ये टॉपिक है क्या है कि ये हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, चाहे वो बीएससी स्टूडेंट्स हो, चाहे जीएनएम का स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एमएससी का स्टूडेंट्स हो। जो ये मलेरिया का टॉपिक होता है ये हर बार इन्हीं से क्वेश्चन आता है और ये हर बार रिपीट होता है। उन्हीं से ही क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं। कई बार इसमें से 10 नंबर का भी आ सकता है, 15 का भी आ सकता है और 5 नंबर का भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मलेरिया क्या होता है और कैसे होता है? होने से पहले क्या लक्षण होते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? तो हम इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। मलेरिया शब्द जो है इटालियन शब्द माला एरिया से बना है, जिसका मतलब है बुरी हवा। यह एक ऐसी बीमारी है जो परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होती है। ठीक है। और क्या होता है कि आप इसके बारे में जानते हैं कि मलेरिया का सबसे पुराना वर्णन चीन यानी कि 2700 ईसा पूर्व से पहले में से मिलता है। ठीक है। मलेरिया को क्या है दलदली बुखार यानी कि मार्श फीवर भी कहा जाता है। ये सन 1880 में मलेरिया का सबसे पहला अध्ययन चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरिन वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो हम इसके आगे जो पूरी डिटेल है वो भी कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसमें है स्पोरोजो मलेरियल पैरासाइट और इसको हम बोलते हैं हैबिटेट। ठीक है। इसमें क्या है पेरेनकाइमा सेल ऑफ लीवर एंड एथ्रोसाइट्स अदर ऑर्गन। ये क्या है लीवर और अदर ऑर्गन्स के एथ्रोसाइट्स क्या है साइट्स के पेरेनकाइमा सेल में होता है। ठीक है। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि मलेरिया होता क्या है। मलेरिया बुखार मादा मच्छर यानी कि एनाफ्लेजिस के काटने से होता है। इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी पाया जाता है, जिसके कारण मच्छर के काटने से ये रक्त में फैल जाता है। ठीक है। और ये कहते हैं मलेरिया काफी गंभीर रोग के रूप में माना जाता है। इसके जो लक्षण होते हैं जैसे बुखार, कंपकंपी, पसीना आना या फिर सिर में दर्द होना या शरीर में दर्द होना, जी मचलना या उल्टी होना। ठीक है। कई बार बुखार क्या है पसीना आने से कई बार क्या होता है कि पसीना आता है तो ये बुखार क्या है उतर जाता है, परंतु कुछ घंटों के बाद फिर हो जाता है। ठीक। यह क्या होता है ये उस पर डिपेंड करता है कि परजीवी के किस परजीवी के कारण हुआ है। क्लियर। और मलेरिया रोग फैलता कैसे है? जैसे कि हमने पहले भी मैंने आपको बताया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी जो मादा मच्छर एनाफ्लेजिस के काटने से होता है। जब ये किसी व्यक्ति को काटती है तो उसके खून की नली में मलेरिया के रोगाणु फैल जाते हैं। ये परजीवी हिमोजोइन टॉक्सिस को मानव शरीर में उत्पादित करता है। क्लियर। जब ये लीवर तक पहुंचते हैं तब ये काफी संख्या में बढ़ जाते हैं, जैसे कि लीवर की कोशिकाएं फट जाती हैं यानी कि फटती हैं, तो ये रोगाणु व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं और वहां भी इनकी संख्या क्या होती बढ़ जाती है। ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला करने से ये नष्ट हो जाती हैं और फट जाती है। तब ये रोगाणु दूसरी लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला करते हैं और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। क्लियर। जब जब लाल रक्त कोशिका फटती है व्यक्ति भी मलेरिया के लक्षण नजर आते हैं। क्लियर। व्यक्ति में मानव शरीर में मलेरिया विभिन्न प्रकार की प्लाज्मोडियम की प्रजातियों के कारण होता है। इनके जो नाम है वो है, इसकी जो स्पीसीज है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है। अब ये क्या होता है इस परजीवी के मैं आपको पूरी इसके बारे में पहले बता दूंगी। ठीक है। इसके जो नेक्स्ट होगा हम फिर उसके बारे में करेंगे। ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है इसलिए हम सिर्फ यहीं तक करेंगे, क्योंकि ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा तभी आप समझ पाएंगे। अगर मैंने एक बार में आपको कंप्लीट करवा दिया तो आपको समझ नहीं आएगा और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट करके करवाऊंगी पहले और थोड़ा थोड़ा कराऊंगी यानी कि ताकि आपको समझ आ सके। हम अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम ये क्या होता है?
इस परजीवी के कारण काफी खतरनाक बुखार हो जाता है, यानी कि मलेरिया बुखार होता है, जिससे मरीज की यानी कि जो मरीज होता है अगर उसे फैल्सीफेरम हो गया तो वो क्या है कि उस मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और इससे क्या होता है कि पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है, यानी कि डेथ भी हो सकती है। इससे पीड़ित रोगों को मालूम ही नहीं चलता। कई बार क्या होता है कि अगर ये किसी को हो भी जाए तो किसी को पता भी नहीं चलता कि उसे ये फैल्सीफेरम प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम हुआ है, कि ये वो क्या क्या है। ठीक है, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलता। इसमें बहुत तेज ठंड लगती है, सिर में काफी दर्द होता है और उल्टी भी हो सकती है। और क्या होता है कि ये परजीवी क्वाडिटियन मलेरिया उत्पन्न करता है, यानी कि क्वाडिटियन मलेरिया उत्पन्न करता है, जो दिन के समय मतलब कि जो ये क्या करता है कि ये यानी कि दिन के समय में काटता है, यानी कि दिन के समय में क्या करता है ये आक्रमण करता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसी दिन के समय ही काटता है। ठीक है, इसका जो क्या है कि ये मेलिनिनेट टर्शियन मलेरिया में 48 घंटों के बाद प्रभावित होता है। इसमें व्यक्ति की क्या होती है जान भी जा सकती है। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम विवैक्स। अब ये क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है अधिकतर लोगों में यानी कि प्लाज्मोडियम विवैक्स उस लोगों में इस प्रकार की मलेरिया बुखार को देखा जाता है जो वाइवेक्स परजीवी ज्यादातर दिन के समय होता है। ठीक है, दिन के समय आता है। यह क्या होता है बिनाइन टर्शियन मलेरिया उत्पन्न करता है, जो प्रत्येक तीसरे दिन या 48 घंटे के बाद क्या होता है इसका जो असर दिखता है। ठीक है, ये प्रजाति क्या होती है ये ज्यादातर शीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। ये क्या होता है कि ये उष्णकटिबंधीय या शीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके जो लक्षण है वो क्या होते हैं, इसमें कमर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होना, भूख ना लगना, कंपकपी के साथ तेज बुखार का आना। ठीक है, इसके बाद जो आता है प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है यह क्वार्टन मलेरिया उत्पन्न करता है, जिसमें मरीज को हर 4th डे बुखार आता है और यानी कि 72 घंटे में यानी कि 72 आवर्स में सिर्फ एक बार बुखार आता है। जब किसी व्यक्ति को ये रोग होता है तो उसके यूरिन से प्रोटीन जाने लगता है। ठीक है, जब उसे ये प्रॉब्लम शुरू होती है तो उसके यूरिन से क्या होता है प्रोटीन जाने लगता है, जिसके कारण शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है और सूजन आने लगती है। क्लियर। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो है इसके बाद प्लाज्मोडियम ओवल। ये क्या होता है प्लाज्मोडियम ओवल, यह भी बीबाइन टर्शियन मलेरिया उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका भी सेम है। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया था और ये भी इसी की तरह सेम है। क्लियर। इसका जो 5th है इसमें दे नहीं रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। वो क्या है प्लाज्मोडियम नोलेसी। ठीक है, यह आमतौर पर दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला एक प्राइमेट मलेरिया परजीवी है। इसमें भी ठंड लगकर बुखार आता है, सिर में दर्द होता है और भूख भी नहीं लगती है। क्लियर। इनके जो लक्षण होते हैं यानी कि मलेरिया रोग है जो उसके लक्षण क्या है, मलेरिया के जो लक्षण है मादा मच्छरों के काटने के 6 से 8 दिन बाद शुरू हो जाता है, यानी कि हो सकता है ठंड लगकर बुखार का आना, बुखार के ठीक होने पर पसीने का आना, थकान होना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों के दर्द होना, पेट की परेशानी या उल्टियों का आना, बेहोशी का होना। ठीक है, इस तरह की क्या है अलग अलग तरह की कोई आपको ये सिम्टम्स नजर आएंगे, यानी कि त्वचा भी कई बार इसमें क्या होती है पीली पड़ जाती है, यानी कि येलो हो जाती है। ठीक है, अब आपने ये देखा कि जैसे मलेरिया है वो कैसे होता है मैंने आपको बता दिया है, यानी कि एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। मलेरिया रोग मादा मच्छर के काटने से होता है, जिसके कारण रक्त में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी फैल जाता हो, इसमें जान भी जा सकती है। क्लियर। और मैंने आपको सिर्फ यहीं तक करवाया है क्योंकि मैं सिर्फ आपको भी यहीं तक करवाऊंगी, ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है तो इसलिए मैं आपको प्लाज्मोडियम ओवल तक करवाऊंगी। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम आप इसके बारे में नेक्स्ट करेंगे और मैं आपको ये थोड़ा थोड़ा करके करवाऊंगी ताकि आपको समझ आ सके। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ और ये बार बार रिपीट होते हैं। और ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।